Assalamualaikum. I hope you all are well. This video lecture is recorded by Sarhad Education System. This is our second lecture. Today we are discussing mitochondria from class 9 biology unit number 4 cells and tissues. सेल्स एंड टिश्यूज़ के अंदर आज हम डिस्कस कर रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्जी एपरेटस या गोल्जी बॉडीज़ को। इन टॉपिक्स के अंदर हम डिस्कस करेंगे, जो कंटेंट हम डिस्कस करेंगे वो क्या है, डिस्कवरी, डेफिनेशन, स्ट्रक्चर और उनके फंक्शंस को। ठीक है, ये सेल ऑर्गेनेल्स, दो सेल ऑर्गेनेल्स आज हम डिस्कस करेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया एंड गोल्जी एपरेटस। माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी हुई थी। डिस्कवरी माइटोकॉन्ड्रिया वाज फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड बाय कॉलिकर इन 1850। 1805 के अंदर कॉलिकर नामी साइंसदान ने सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कवर किया था। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया है क्या? माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है? स्मॉल स्फेरिकल और प्लेट लाइक बॉडीज फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक, ठीक है। यूकैरियोटिक का मतलब क्या है? यूकैरियोट किसे कहते हैं? दो सेल्स विच हैव रियल न्यूक्लियस। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल्स किसे कहते हैं? दो सेल्स विच हैव रियल न्यूक्लियस। ऐसे सेल जिसमें रियल न्यूक्लियस हो, या हम कह सकते हैं डिवेलप। यू का मतलब होता है डिवेलप, कैरियन मीन्स न्यूक्लियस, डिवेलप न्यूक्लियस, या हम इसको कह सकते हैं रियल न्यूक्लियस। ऐसे सेल जिसमें रियल न्यूक्लियस हो या डिवेलप न्यूक्लियस हो, इसका मतलब क्या है? मिसाल के तौर पर अगर हम यहाँ पे मैं एक यूकैरियोटिक सेल ड्रा करूँ, देखें सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन के बाद साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म के बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जेनेटिक मटेरियल्स हैं। ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें रियल न्यूक्लियस हो, जिसमें ऐसा सेल हो जो कंप्लीट हो, जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म है, उसके अंदर क्रोमेटिन नेटवर्क है। ठीक है, ऐसे डिवेलप सेल को हम क्या कहते हैं? यूकैरियोटिक कहते हैं। एक और सेल होता है जिसको हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक। प्रो का मतलब होता है इनिशियल, यानी ऐसे ही जहाँ हम कहते हैं नॉन रियल न्यूक्लियस। ठीक है, नॉट ट्रू न्यूक्लियस। ऐसे न्यूक्लियस जिसमें ट्रू न्यूक्लियस या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, इसको प्रोकैरियोटिक कहते हैं। और ऐसे सेल जिसके अंदर न्यूक्लियस के इर्द गिर्द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद होता है, जिसको हम कहते हैं यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया एक स्फेरिकल प्लेट लाइक बॉडी है। प्लेट लाइक पार्टिकल्स होते हैं, प्लेट लाइक सब्सटेंसेस होते हैं जो कि यूकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं। ठीक है, अच्छा, स्ट्रक्चर को अगर हम देखते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया हमने कहा प्लेट लाइक या प्लेट लाइक स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ओवल शेप, स्फेरिकल शेप का एक स्ट्रक्चर होता है। उसकी स्ट्रक्चर को अगर हम देखते हैं, यहाँ में मैंने डायग्राम जो ड्रा किया, आप स्टूडेंट्स को गौर से देखें। एक सबसे आउटर मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये जो आउटर मेम्ब्रेन है इसको हम आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं। आउटर मेम्ब्रेन जो होता है नेचुरली स्मूथ होता है। ठीक है, स्मूथ होता है और प्रोटीन और लिपोप्रोटीन पर मुश्तमिल होता है। उसकी केमिकल कम्बिनेशन क्या है? प्रोटीन और लिपोप्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है। प्रोटीन और लिपिड से बना हुआ एक कवरिंग है, आउटर मोस्ट कवरिंग, जिसको हम कहते हैं आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन के अंदर एक लिक्विड होता है जिसको हम कहते हैं मैट्रिक्स। ये जो ग्रेन्यूलर मैंने डॉट डॉट से जो मैंने शो की है, यहाँ पे देखें, आउटर मेम्ब्रेन के बाद जो स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं मैट्रिक्स। ठीक है, अच्छा, और इसके बाद जो एक और मेम्ब्रेन, एक आउटर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन के अंदर एक और मेम्ब्रेन दिख रहा है आपको। ठीक है, दिस वन इज नोन एज इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, इनर मेम्ब्रेन। एक आउटर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन के बाद क्या है? इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन जो होता है उसके अंदर आपको कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस नज़र आ रहे हैं। ठीक है, इनर मेम्ब्रेन के अंदर कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस नज़र आ रहे हैं। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस क्या हैं? इनको हम क्रिस्टी कहते हैं। ठीक है, ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है उसके अंदर इसको हम क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। क्रिस्टी जो है बेसिकली इसके अंदर कोएंजाइम्स और एंजाइम्स इसके अंदर मौजूद होते हैं। और इसके अलावा ऑक्सीडेशन ऑफ स्टार्च, क्रिस्टी के अंदर स्टार्च की ऑक्सीडेशन होती है। बेसिकली ये पावर हाउस ऑफ द सेल है। माइटोकॉन्ड्रिया इसके अंदर एटीपी फॉर्म होता है। ठीक है, इसके अंदर ऑक्सीडेशन रिडक्शन होते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन इसके अंदर होते हैं। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन इसके अंदर होता है क्रिस्टी के अंदर। क्रिस्टी जो है एंजाइम एंड कोएंजाइम इसके अंदर होते हैं। ऑक्सीडेशन स्टार्च का जो ऑक्सीडेशन जो हो वो इन क्रिस्टी के अंदर होता है।
इन्हीं क्रिस्टी के अंदर एटीपी फॉर्मेशन होती हैं। और ये क्रिस्टी इसीलिए फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस क्यों है, क्योंकि ये उसकी जो हमारे पास जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसकी सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करते हैं। जितना बड़ा सरफेस एरिया होता है इतनी ज़्यादा एटीपी फॉर्म होती है। एटीपी फॉर्मेशन के लिए ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन उसकी एरिया को, सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करते हैं, जिसके नतीजे में क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा एटीपी फॉर्म होता है। अच्छा, अगर स्ट्रक्चर को हम देखते हैं, आउटर मेम्ब्रेन, फिर इसके बाद इनर मेम्ब्रेन, इसके अंदर जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से ये कहलाते हैं क्रिस्टी। क्रिस्टी में बेसिकली ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन इसके अंदर होता है। स्टार्च की यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस होती हैं, जिसके नतीजे में एटीपी फॉर्म होता है। और इसके अलावा इनका सेकंड काम ये है कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसकी सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करते हैं, जिसके नतीजे में ज़्यादा से ज़्यादा एटीपी फॉर्मेशन होती है। अच्छा, सेकेंड सेल ऑर्गेनेली है जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं, वो है गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस या इसको गोल्जी बॉडीज़ भी कहते हैं, या इसको हम डिक्टियोसोम्स भी कहते हैं। ठीक है, उसकी डिस्कवरी हुई थी, गोल्जी बॉडीज़ वाज डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्जी 1895 में। कैमिलो गोल्जी नामी साइंसदान ने इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था। अच्छा, है क्या गोल्जी एपरेटस क्या है? सेट ऑफ फ्लैटेंड सेक्स विच आर स्टेक टुगेदर। एक इस तरीके से एक स्टेक, एक फ्लैटेंड सेक्स होते हैं, थैले होते हैं जो एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, बिल्कुल यहाँ पे जो डायग्राम में मैंने शो किया है। ठीक है, एक फ्लैटेंड सेक्स है जो एक दूसरे के साथ अटैच्ड है, स्टेक टुगेदर है, एक दूसरे के साथ अटैच्ड है। अगर स्ट्रक्चर को देखते हैं गोल्जी एपरेटस के, तो हमारे पास क्या है, एक स्कैटर्ड या फ्लैटेंड सेक्स होते हैं जो एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। इन जो फ्लैटेंड सेक्स है उनके साथ साथ अटैच्ड होते हैं वैक्यूल। ठीक है, कुछ इसके अंदर वेसिकल्स होते हैं। ठीक है, इन वेसिकल्स के अंदर जो है बेसिकली ये सिक्रीटरी मटेरियल्स होते हैं, मटेरियल्स को सिक्रीट करते हैं। ठीक है, और इसके साथ एक वैक्यूल अटैच होता है। ठीक है, क्रिस्टी के साथ बिल्कुल ये उसकी सिस्टेनी है। ठीक है, उसके साथ एक स्टेक लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं ये सिस्टेनी कहलाते हैं, और इन सिस्टेनी के साथ कुछ वैक्यूल्स अटैच होते हैं। ठीक है, और इसके साथ उनके अंदर एक सेंट्रल कैविटी होता है। अंदर जो फ्लैटेंड सेक्स होते हैं उनके अंदर एक कैविटी होता है जिसको हम कहते हैं सेंट्रल कैविटी। सेंट्रल कैविटी के इर्द गिर्द मेम्ब्रेन होता है जिसको मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल है। ठीक है, सबसे आउटर मोस्ट में एक मेम्ब्रेन है। मेम्ब्रेन के अंदर हमारे पास सेंट्रल कैविटी है। सेंट्रल कैविटी के अंदर जो है उसके साथ साथ ये क्रिस्टी अटैच, सिस्टेनी जो है वो अटैच्ड होते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ कुछ वेसिकल्स होते हैं। ठीक है, ये वेसिकल्स बेसिकली क्या करते हैं, जो सिक्रीटरी मटेरियल को सिक्रीट करते हैं। और ये जो सेक्स होते हैं, थैलेनुमा स्ट्रक्चर, इनको हम कहते हैं सिस्टेनी। ठीक है, अच्छा, उसकी लोकेशंस, अब ये होता कहाँ है, माइटोकॉन्ड्रिया साइटोप्लाज्म में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया भी, गोल्जी एपरेटस भी साइटोप्लाज्म में होता है, लेकिन ये साइटोप्लाज्म में भी अगर हम देखते हैं तो बिल्कुल ये न्यूक्लियस के करीब होता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो सेल के साइटोप्लाज्म में इसी पोजीशन में होता है, लेकिन जो हमारे पास गोल्जी एपरेटस जो होते हैं वो बिल्कुल न्यूक्लियस के करीब होते हैं, न्यूक्लियस के साथ साथ। ठीक है, कुछ फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि बेसिकली मटेरियल्स को सिक्रीट करते हैं, मटेरियल की सिक्रीशन करते हैं। इनको हम कहते हैं गोल्जी एपरेटस या डिक्टियोसोम्स। फंक्शन, उसका काम क्या है गोल्जी एपरेटस का सेल के अंदर? फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट को, क्योंकि प्रोटीन फॉर्मेशन न्यूक्लियस के अंदर होती है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ अटैच्ड होते हैं, तो ये इसी वजह से ये क्या कहते हैं, प्रोटीन की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं और कार्बोहाइड्रेट की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। सेकेंड काम उनका क्या है, हेल्प फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये जो प्रोजेक्शन है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक पहुँच के प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो है फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। और इसके अलावा ये कुछ सिक्रीशन को स्टोर भी करते हैं, कुछ सिक्रीशंस को ये स्टोर भी करते हैं। यानी यहाँ पे हम स्ट्रक्चर में पढ़ चुके हैं गोल्जी वेसिकल्स। ये जो गोल्जी वेसिकल्स होते हैं ये क्या कहते हैं, स्टोर्स द सिक्रीशन, जो सिक्रीटरी मटेरियल्स जो होते हैं इनको कुछ अरसे के लिए स्टोर भी कर लेते हैं गोल्जी वेसिकल्स। ठीक है स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस कर ली माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्जी एपरेटस।
इनको नोट्स में भी आप इसी तरीके से बनाएं, उसकी डिस्कवरी को मेंशन करें, डेफिनेशन, स्ट्रक्चर, फंक्शंस, ठीक है, और लोकेशन दोनों कहाँ पे होते हैं, साइटोप्लाज्म में। और माइटोकॉन्ड्रिया का सबसे अहम काम क्या होता है, एटीपी फॉर्मेशन, इसीलिए इसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है इसको, क्योंकि इसके अंदर तमाम के तमाम रेस्पायरेटरी एक्टिविटीज़ होते हैं। रेस्पायरेटरी एक्टिविटीज़ यानी ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस इसके अंदर होता है, एटीपी फॉर्मेशन होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और गोल्जी एपरेटस जो है ये प्रोटीन सिंथेसिस, कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, और इसके अलावा कुछ मटेरियल की सिक्रीशन को भी कंट्रोल करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।